हेलो एंड वेलकम। फाइनली वो दिन आ गया जब हम क्रूज़ बोर्ड करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है, हमारा 2 दिन का मायामी ट्रिप ख़त्म हो गया और अब हम फोर्ट लॉडरडेल से क्रूज़ पे चढ़ेंगे। अगले 4-5 दिन के लिए हम क्रूज़ पे ही रहने वाले हैं। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। उसका नहीं निकालो शूज़। हाय हम लोग बहुत खुश हैं। हमारी फर्स्ट क्रूज जर्नी के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, तो हमने 2 वीडियोस और डाले हैं जो मायामी में हमने टाइम स्पेंड किया है ये क्रूज़ पे जाने से पहले, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे उस पे कमेंट और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है कि ये बच्चे छोटे हैं, अभी भी हम इनको प्योरी दे रहे हैं। तो ये बहुत पुराना वीडियो है। अभी मेरे बच्चे करंटली 20 मंथ्स के हैं और ये वीडियो तब का है जब वो 1 साल के जस्ट पूरा हुए थे। और उस टाइम ही हमने ये वेकेशन किया था, हम क्रूज़ पे गए थे इनके साथ। बट बिज़ी होने के कारण हम ये पोस्ट नहीं कर पाए। 1 साल के पूरा होने तक हम इनको सारे सॉलिड्स मोस्टली देते थे जो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाते थे और कुकिंग की सुविधा नहीं है तो हम इनके लिए ये प्योरी पैकेट्स लेके जाते थे जो फ्रूट बेबी फूड ही है, और फ्रूट्स और वेजीज़ के मिक्स्ड पैकेट्स रहते थे। यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ी गड़बड़ हो गई। नाया को हमने दूध पिला दिया था निकलते-निकलते गाड़ी में। तो उसने पूरा, और हमने बनाना भी खिलाया था, तो उसने पूरा उल्टी कर दिया, पूरा दूध और बनाना सारा नीचे गिरा दिया था उसने। मतलब उल्टी कर दिया था और सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। मेरा भी ड्रेस गंदा हो गया था। हमारे पास थोड़े ही टिश्यू पेपर थे क्योंकि जल्दबाज़ी में अंकित ने सारा सामान पीछे डिक्की में ही डाल दिया था। तो 2-4 इश्यूज़ में हमने कैसे तो क्लीन किया। पूरा स्टिंकिंग हो रखा था, पूरा एकदम बदबू आ रही थी। गाड़ी में हमारा सबका मूड बहुत ख़राब हो गया था। फिर अब आप ये देख सकते हैं ये कितना सुंदर नज़ारा है ना, ये हमारा शिप है, मतलब क्रूज़ है जिस पे हम जाने वाले हैं, लिबर्टी ऑफ द सीज़। हम ये देख के ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे और एकदम जैसे कि क्या ही देख लिया हो। बहुत पहला एक्सपीरियंस ऐसा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था देख के, और एकदम गूज़बम्प्स और बटरफ्लाइज़ भी हो रहे थे कि मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है और मुझे मोशन सिकनेस भी है, तो डेफ़िनेटली जिनको मोशन सिकनेस होती है उनको सी सिकनेस भी बहुत फ़ील होती है। ऐसा मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा था कि 4-5 दिन तो हम क्रूज़ पे ही रहने वाले हैं, क्या कैसा फ़ील होगा, कैसा। बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। प्लस 2 बच्चों के साथ, वो भी जो अभी इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, 1 साल के ही हैं, प्लस उनका खाना-पीना जो भी है, और काफ़ी सारे थॉट्स ऐसे चल रहे थे। बट साथ ही साथ हमें बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि ऐसा पहला लाइफ़ टाइम का पहला एक्सपीरियंस होगा। मतलब हम अभी तक किसी भी क्रूज़ और ऐसे कहीं किसी भी जगह पे नहीं गए हैं। तो अ, कैसा हमारा एक अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा। प्लस अंकित का भी ये पहला ही क्रूज़ एक्सपीरियंस था, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे। बच्चे तो खैर छोटे ही थे, उनको तो हम कहीं पे भी ले जाते वो मज़े ही करते। मोस्टली तो ये हमारे लिए था। तो यहाँ पे अब हम अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने से पहले जैसे ही हमने गेट में एंटर किया, हमारा चेक इन हुआ था। उन्होंने पासपोर्ट्स और बच्चों के पासपोर्ट्स और बाकी सारे डिटेल्स, ऐसे लाइन में खड़े थे हम लोग वहाँ पे, उन्होंने चेक किए अपने टिकट्स और अपने जो डेटा था उससे वेरीफ़ाई किया। वेरीफ़ाई करने के बाद अब हम क्रूज़ पे बोर्ड करने जा रहे थे। यहाँ से अब हम लिफ़्ट लेंगे। लिफ़्ट लेने के बाद हम अपने क्रूज़ के रास्ते पे जाएँगे। हमें थोड़ा-सा व्यू दिखा था, तो ऐसा था कि हमारा जो फ्लोर था, वो 9th फ्लोर है जहाँ पे हमने रूम बुक किया है। बट जो क्रूज़ है वो उसका एंट्री और एग्ज़िट 4th फ्लोर, क्रूज़ की 4th फ्लोर से होगा। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे लिफ्ट से बाहर, और यहाँ से हम चेक इन, मतलब हमारे वो टिकट्स चेक करेंगे यहाँ पे, ये जो खड़े हैं। टिकट्स चेक करने के बाद हमें एंटर करने की परमिशन देंगे, और ये देखिए जो ये विंडोज़ से दिख रहा है ना, यही है हमारा क्रूज़। बच्चे स्ट्रोलर पे बैठे थे तो थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया था कि हम थक नहीं रहे थे, थोड़ा लंबा चलना था पूरा क्रूज़ बोट करने के लिए। तो
अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा क्रूज़ दिख रहा है और इतना सुंदर लग रहा है ना, सच में मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। और हमने थोड़ी देर यहाँ खड़े होके देखा कि एडमायर किया, इतना बड़ा क्रूज़ है, इतना ह्यूज, जिस पे हम जाएँगे और 5 दिन हम यहीं रहेंगे। और फिर ये देखिए, आप चलते जा रहे थे हम लोग, इतना लंबा रास्ता था और फिर हम फाइनली पहुँचेंगे 4th फ्लोर पे। ये नीचे वाले रूम्स हैं जिनमें देखिए, यहाँ पे ये सब रूम्स हैं जिनमें खिड़कियाँ बनी हैं सी देखने के लिए। बट हमने स्वीट टाइप का रूम बुक किया था। वो एक बड़ा रूम था जिसमें प्राइवेट बालकनी थी और बड़ा बेड था, क्योंकि हम 4 लोग थे। तो हमारा रूम अच्छा होगा और वो 9th फ्लोर पे होगा, तो वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आएगा। अ, लेकिन अभी तक हम ब्लैंक थे, हमें कुछ नहीं पता था कि कैसा होगा, क्या होगा, छोटा होगा बेड कि बड़ा होगा, हम सो पाएँगे कि नहीं। तो वो सब अभी हमें आगे पता चलने वाला है, आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तक अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये फर्स्ट डे ऑफ क्रूज़ कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। अब देखिए, ये फाइनली हम क्रूज़ पे एंटर हो गए थे और ये हम क्रूज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं 4th फ्लोर पे। इन्होंने हमें गाइड किया और बताया कि पहले हमें ना एक थिएटर रूम है जहाँ पे जाना है, वहाँ पे वो हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के लिए गाइड करेंगे। तो ये देखिए, वो 11th फ्लोर पे था और ये देखिए, ये क्रूज़ के अंदर है, मतलब एक पूरा शहर जैसा लग रहा था। इतने लिफ्ट्स थे, 3 तो 4 साइड तो लिफ्ट्स थे और ये देखिए, ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास के लिफ्ट्स हैं जिससे आप पूरा नीचे देख सकते हैं। ये वाला फ्लोर, यहाँ से देखिए ऊपर ऐसा इतना सुंदर, ये देखिए ऊपर तक पूरा, वो देखिए कोई वेव भी कर रहा था हमें। और ये पूरा ये क्रूज़ के अंदर ही आप देख रहे हैं। अगर आप अंदर रहेंगे तो आपको ना रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप क्रूज़ के अंदर हैं। ऐसा लगेगा किसी आप सिटी के अंदर हैं या किसी बहुत बड़े होटल के अंदर है, जहाँ पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो क्रूज़ में टोटल 14 फ्लोर्स थे और 11th फ्लोर पे हमको खाना खाने जाना था। 12th फ्लोर पे भी काफ़ी ओपन स्पेस थी। और ये देखिए, लाउंज, स्टार लाउंज जो आपने देखा है, हम यहीं पे आए हैं। यहाँ पे हमें ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देंगे और ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के लिए ग्रुप के लिए गाइड मिलेगा, हम उसी का वेट कर रहे थे। उसके बिना हम क्रूज़ में बोर्ड नहीं कर सकते। तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और वो इनकी ऐप भी थी ऑनलाइन, रॉयल रॉयल करेबियन की, उसमें भी हमें चेक इन करना था और हमें उनको कंफर्म करना था कि हमने सारे सेफ्टी वीडियोस देख लिए हैं और सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस से हम अवेयर हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें सब पता चल गया है, फाइनली हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। 9th फ्लोर में हम उतरेंगे। ये हमने अभी लिफ्ट बोर्ड कर ने का वेट कर रहे हैं, हम लिफ्ट बोर्ड करेंगे। देखिए लिफ्ट में कैसे लिखा हुआ है मंडे, उस दिन मंडे था, तो एवरी डे वो डे लिखते हैं ताकि आप लिफ्ट में एंटर हो तो आपको रियलाइज़ हो कि आज कौन-सा दिन है। और वो एवरीडे वो डेज़ चेंज करते हैं। ये देखिए, छोटी सी मतलब गली सी थी जहाँ पे सारे रूम्स के अंदर चेक इन कर सकते थे आप, और हम वहीं जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक किस्सा हो गया था कि हमें नंबर्स में कन्फ्यूजन हो गई थी और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएँ। प्लस हमारे पास ये डबल स्ट्रोलर था, तो इसके बाद थोड़ी-सी जगह बच रही थी, लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत हो रही थी। प्लस एक चीज़ और, जब आप क्रूज़ के लिए गेट पे पहुँचते हैं बोर्ड करने के लिए, तो वो आपका जो चेक इन लगेज रहता है ना, आप कितना भी ले जा सकते हैं, वो वहीं ले लेते हैं। उनके जो असिस्टेंट लोग होते हैं, फिर बाद में जब आप सब चेक इन कर लेते हैं, बोर्ड कर लेते हैं, तो वो आपके रूम के सामने बैग रख जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये टाइम चल रहा है जब सारे गेस्ट्स अपने रूम में चेक इन कर रहे हैं। यहाँ पे अंकित को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा रूम कौन-सा था, तो हम शायद गलत से चले गए थे और फिर वापस आके हमको दूसरी डायरेक्शन में जाना था। तो अभी उन्होंने बताया कि अभी नंबर करेक्ट हो गया है, मतलब उन्होंने सही नंबर वेरीफ़ाई किया और अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने रूम की तरफ।
यहाँ मैंने अंकित को बोला था कि वो जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि मैं स्ट्रोलर पुश कर रही थी और कैमरा भी मेरे हाथ में था और उन्होंने सामान रखा था। तो मैंने 9530 हमारा रूम था, तो मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ आप रुकिए, हमारा वेट करिए, हम आने के बाद ही आप चेक इन करिए ताकि मैं आप सबको भी दिखा पाऊँ कि ये कैसा रूम है हमारा और उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये हमें 4 कार्ड्स मिले थे क्योंकि हम 4 गेस्ट थे और चारों के नाम लिखे हुए थे वो कार्ड पे। होटल की टाइप समझ लीजिए, वैसा ही था। और ये है हमारा रूम। वाओ! ये तो बहुत अच्छा था, हम इतने एक्साइटेड हो गए थे ये रूम देख के। फिर नाया निष्का को हम अंदर लाने के लिए स्ट्रोलर ट्राई कर रहे थे, बट स्ट्रोलर का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था और रूम के डोर से तो वो अंदर नहीं आता, इसलिए हमने फिर एक-एक करके नाया निष्का को ही अंदर ले लिया। ये लोग भी बैठ-बैठ के बोर हो गए थे। अब इनको फाइनली बहुत अच्छा लगेगा अंदर आके। नाया को मैंने चेंज कर दिया था तो सिर्फ़ वंजी में है वो, क्योंकि उसने उल्टी कर दिया था, तो उसके कपड़े मैंने सब वैसे ही उतार के बस फेंक दिए थे क्योंकि हमारे पास धोने का कोई ऑप्शन नहीं था और 5 दिन में वो कपड़े तो सड़ जाते। ये देखिए एक सोफ़ा था जो स्लीपिंग काउच जैसा भी वर्क करता, अगर उसको थोड़ा-सा ओपन कर लेते हम तो काफ़ी इनफ स्पेस थी सोने की, बेड भी काफ़ी बड़ा था। और अब मैं बालकनी खोलने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बाहर देखने के लिए कि बाहर कैसा दिखता है। और ये मुझसे खुल नहीं रहा था। मैं इतनी जल्दबाज़ी कर रही थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका लॉक कैसा है। फाइनली फिर मैंने कुछ फ़िगर आउट किया और ये खुल गया। बाहर आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर नज़ारा था और नाया निष्का को भी बहुत मज़ा आ गई थी बेड पे बैठ के। नई-नई सी जगह ये लोग देख रहे थे। अभी थोड़ा इन लोगों को थोड़ी-सी भूख लगी है, इसलिए थोड़ा क्रैंकी हो रहे हैं। अब हम थोड़ा-सा रूम और बालकनी एक्सप्लोर करने के बाद इन ऊपर जाएँगे इनको खाना खिलाने। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल और ऐसे लाउंज चेयर भी है जो स्लीपिंग चेयर है और बाहर से ये व्यू था जो पोर्ट पे फोर्ट लॉडरडेल पे हम जहाँ पे हमारा शिप पार्क किया हुआ था। आई डोंट नो क्या राइट वर्ड होता है, बट मैं तो पार्क ही बोल रही हूँ। एंकर किया हुआ था या फिर आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ये सब व्यू था। और अब देखो अनाया निशा को कितनी मज़ा आ गई है। हाय हाय हाय। किसी ले लो, ओले बाबले, किसी का दो, ओले बाबले, किसी का दो खुद को, किसी का दो, किसी का दो। मुआ, मुआ, आ, आ, आ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे रूम में क्या-क्या था और हम छोटा-सा एक टूर देते हैं आपको ये रूम का। जिसमें हम अगले 4-5 दिन के लिए रहने वाले हैं। ये क्लॉज़ेट स्पेस है स्टोरेज के लिए, जिसमें देखिए खूब सारे हैंगर्स हैं, अपने कपड़े हम टाँग सकते हैं। ये एक सेफ स्पेस है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के लॉक कर सकते हैं, अपना पिन कोड क्रिएट करके जैसे होटल्स में होता है। और हमने मेनली सारे बैग्स और वो स्ट्रोलर इसमें डाल दिया था, प्लस इसमें लाइफ़ जैकेट्स भी होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक थी स्टोरेज स्पेस। फिर इधर के साइड इसके जस्ट सामने था बाथरूम। हमें नहीं आइडिया था कि बाथरूम इतना मतलब इतना भी स्पेशियस होने वाला है और इतना अच्छा लाइक होने वाला है ये बाथरूम। काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स थी, पूरे क्लीन टॉवल और ये सब था। तो हमें पता नहीं था, हम पहली बार ट्रैवल कर रहे थे इसमें क्रूज़ में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा था। प्लस ये शावर रूम भी था छोटा-सा। स्पेस का तो काफ़ी यूज़ किया था। उसमें छोटी-छोटी जगह पे भी काफ़ी सुंदर चीज़ें बना दी थी और स्पेशियस लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत छोटा है। और ये शावर के बाद ये इधर डस्टबिन्स थे और मिरर्स वगैरह थे जो आप देख सकते हैं। काफ़ी स्टोरेज स्पेस थी, टॉवल और कपड़े रखने के लिए।
ये अ, कमोड और ऊपर भी उसके जगह थी। नानिष्का को भी अंदर आना था। फिर आप आगे देखेंगे तो ये स्टडी टाइप का एक था प्लेस जहाँ पे आप बैठ के कुछ काम करना है अगर आपको, या फिर यहाँ पे भी मिरर था रेडी होने के लिए। तो इसमें भी काफ़ी सारे ड्रॉर्स थे जिनमें काफ़ी स्टोरेज हो सकता था, लाइक बच्चों का सारा सामान। और फॉर आवर सरप्राइज़ ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी फ्रिज भी था। तो अगर आपको कुछ जैसे बच्चों का दूध वगैरह था या फ्रूट्स वगैरह हम ऊपर कैफ़ेटेरिया से लाके यहाँ पे इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर ये बेड साइड में टेबल्स में भी स्टोरेज था, और बेड भी काफ़ी बड़ा लाइक स्पेशियस ही था हमारी एक्सपेक्टेशन, और ऊपर लाइट्स थी, नाइट लाइट्स। फिर बालकनी से आप बाहर जाएंगे तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है बट एक बार और दिखा देती हूँ कि यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे रेस्ट करने का या फिर आराम से बैठ के बाहर का व्यू देखने का ऐसे था। अब हम फाइनली जाएंगे ऊपर एक्सप्लोर करने। यहाँ से वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, हर रूम में एक स्पीकर लगा हुआ था, एक दो स्पीकर, ताकि वो कुछ अनाउंस करें तो आपको पता चल जाए। ये हम वापस से जा रहे हैं 11th फ्लोर पर थोड़ा एक्सप्लोर करने और बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाने। तो हमने वापस से लिफ्ट में बोर्ड कर लिया है और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। पता नहीं आप लोगों में, अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने में से किसने क्रूज़ का एक्सपीरियंस किया है, बट और हर क्रूज़ का शायद एक्सपीरियंस डिफरेंट भी होगा। ये रॉयल कैरेबियन था तो इसमें उस हिसाब से चीज़ें थी। और हमारे शिप क्रूज़ का नाम था लिबर्टी ऑफ द सीज़। ये देखिए हमारे अगल-बगल भी 2-3 शिप्स लगे हुए हैं जो आज शाम को ही निकलेंगे। अच्छा हाँ, तो हमने बोर्ड कर लिया था अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हमारा चेक इन टाइम था। वो स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं जब आप चेक इन कर देते हैं फ़ाइनल, तो आपको एक स्लॉट चूज़ करना होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, 2 घंटे की विंडो में कि आप कब चेक इन करने वाले हैं, उसी विंडो में आपको चेक इन करना होता है। तो हमने चूज़ किया था 12 से 2 के बीच का। तो चेक इन करने के बाद हम आ गए हैं एक्सप्लोर करने। हमारा शिप यहाँ से निकलेगा 5:30 बजे शाम को। तो ये देखिए ऊपर 11th फ्लोर से बाहर से देखिए कितना सुंदर लग रहा था ऑलरेडी। और हर चीज़ का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे भी अपनी मेमोरी के लिए रखना है, पता नहीं ये हम लोग वापस कब जाएंगे। एक रीज़न ये था हमारा इस टाइम में क्रूज़ करने का कि ये लोग अभी छोटे थे, 2 साल से कम के बच्चों का टिकट कई सारे क्रूज़ेज़ में नहीं लगता है। तो रॉयल कैरिबियन में नहीं लगा था, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अभी इनके साथ, अगर ये थोड़े बड़े हो, अभी बहुत मस्ती वाले भी नहीं हुए हैं, तो थोड़ा मैनेजेबल होंगे, और बहुत छोटे भी नहीं हैं कि मतलब हमें कोई ऐसी परेशानी आएगी। तो हमें ऐसे कॉन्फिडेंस लग रहा था कि हम मैनेज कर लेंगे। तो ये परफेक्ट टाइम था, प्लस 1 साल होने पे हमें कुछ मेमोरेबल करना था। तो ये रीज़न था हमारा क्रूज़ करने का। ये देखिए यहाँ पे स्विंग है, ये जकूज़ी है, हॉट वाटर बाथ भी था, प्लस यहीं पे ड्रिंक्स, थोड़ा आगे जाएंगे तो ड्रिंक्स एंड ऑल आप मंगा भी सकते थे ऑर्डर दे के, तो वो या वेटर आपको दे के जाएगा। आप पानी में या जकूज़ी में आप नहा रहे हैं तो आपको वेटर वहीं दे के जाएगा। एक ड्रिंक का पैकेज आता है जो अगर आप ले लेंगे, बहुत कॉस्टली नहीं होता है, तो पूरे टाइम का ड्रिंक आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं, अनलिमिटेड ड्रिंक्स होते हैं। और ये जो हमारे सामने अभी आपने देखा वो लाइन, लंबी लाइन लगी हुई थी आइसक्रीम के लिए। यहाँ पे 24 आवर्स फ्री आइसक्रीम मिलती है। तो 24 आवर्स का मतलब है कि आप रात में 2 बजे भी आएंगे तो मोस्टली आपको ये फ्री आइसक्रीम काउंटर दिख जाएगा जिसमें वो आइसक्रीम आपको देंगे। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था। इधर बगल में ही पूल था बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जहाँ पे आप पानी में जाके एंजॉय कर सकते हैं। पूरा वाटर पार्क जैसा था। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था देख के कि मतलब इतना बड़ा क्रूज़ है कि पूरा वाटर पार्क, कितने सारे। और फिर हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया, लाइक हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो थोड़े कम ऑप्शंस थे यहाँ पे, बट फ्राइड राइस और लकीली छोला मिल गया था तो हमने वो खाया। और फिर नाया निष्का ऐसे घूम रहे थे, इनको नंगे पैर घूमना था और इनको बहुत मज़ा आ रही थी, तो हम इनको ऐसे ही छोड़ दे रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए। ये पहली बार इन्होंने आइसक्रीम टेस्ट की थी,
और हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार टेस्ट करवा देते हैं। अंकित ने भी हाँ कर दिया, अदरवाइज़ हम इनको मीठा बहुत कम देते हैं। बट ये टेस्ट करके तो इनको इतना अच्छा लग रहा था कि ये चाट चाट के खाए जा रहे थे। और फिर हमने जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया ताकि ये लोग बहुत परेशान ना करें। तो अगर हम डे 1 का भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। डे 1 ऑन द क्रूज़ पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे, अभी ये पार्ट 1 है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहिए और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अब तक का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।